फाइलें तैयार कर शिखा बॉस के केबिन में पहुंची तो पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। ओह, लगता है जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी। सोचते हुए शिखा बॉस के घर चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटे को पढ़ा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन डैडी, मैडम ने दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफी देर तक दोनों की बहस सुनने के बाद शिखा से रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है, इसे इस तरह एचसीएफ निकाल कर करेंगे। पलक झपकते ही शिखा ने सवाल हल कर दिया। हाँ मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही तो सिखाया था। ओजस खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। आप यहाँ? उदय ने डैडी से बॉस की भूमिका अख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थी, मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फाइलें चेक करवाकर शिखा जाने लगी तो उदय बोल उठे, मैथ्स अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में थी तो मैथ्स ही पढ़ाती थी और विषय भी पढ़ाती थी, पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा से उत्साहित हो बोलते समय शिखा ने ये नहीं सोचा था कि यह आत्म प्रशंसा ही उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप ओजस को 1 घंटे मैथ्स पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना, बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। शिखा फंस गई थी। आप जो फीस लेंगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़े इतना वक्त हो गया है, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, उस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा। उदय को लगा कि वह आवेश में कुछ ज्यादा ही बोल गया है, इसलिए उसने बीच में ही बात रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। शिखा के पास स्वीकृति में गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह अपने रूममेट स्वाति के सम्मुख बिफर पड़ी। स्वाति ने उसे समझाया कि बॉस से बनाकर चलने में ही समझदारी है, जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत न करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया तो। देर तक शिखा बड़बड़ाती रही और स्वाति उसे शांत करती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। 2-4 दिन चले इस क्रम में ही शिखा के सम्मुख बॉस के घर का खाका काफी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी नलिनी काफी अहंकारी स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उनकी त्योरियां चढ़ी रहती थी। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। शिखा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस उदय उसे जरा पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी से निर्लिप्त वे स्वयं को ज्यादा से ज्यादा देर ऑफिस की फाइलों में डुबोए रखते थे। हाँ, 10 वर्षीय ओजस न केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और शिखा से इस बारे में विचार विमर्श भी करता था। घर के उबाऊ उखड़े वातावरण से निर्लिप्त वह भी अपनी पढ़ाई, खेलकूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। शिखा की उससे अच्छी बनने लगी, लेकिन चौथे दिन ही नलिनी मैडम ने उसे अल्टीमेटम पकड़ा दिया। शाम को ओजस के खेलने का समय होता है, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करे। लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ, वो मैं उदय से बात कर लूंगी। शिखा के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर स्वाति के सम्मुख खीस निकालने के अतिरिक्त वह कुछ न कर पाई। एक दिन मैडम का मूड काफी अच्छा था। कल ओजस का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना। पार्टी के बाद ड्राइवर आपको घर छोड़ाएगा। शिखा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ओजस का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार नहीं कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम की सीडी पाकर ओजस खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर पर मस्त हो गया और शिखा मैडम के साथ रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में शिखा ने पूरा सहयोग दिया। नलिनी उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसने आगंतुकों के सामने शिखा के दिल खोलकर तारीफ की। उदय और नलिनी बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता।
देर रात तक शिखा स्वाति को पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खींचे खींचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी तब सब समझ आ जाएगा, अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। स्वाति करवट बदलकर लेट गई तो शिखा भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से शिखा के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। अब वह मैथ पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों बातों में ही शिखा को पता चला कि नलिनी मैडम काफी अमीर और प्रतिष्ठित घराने की थी, जबकि बॉस का एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, शिखा ने कयास लगाया। एक दिन शिखा ओजस को पढ़ाने पहुंची तो पता चला वह स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिक उत्सव की तैयारी के कारण स्कूल की छुट्टी देरी से होने वाली थी। शिखा लौटने लगी, नलिनी ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शिखा ने नलिनी की नब्ज छुई तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टैबलेट देकर लौटने लगी तो नलिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बातें करने का मन कर रहा है। आत्मीयता में नलिनी तुम पर आ गई थी। शिखा उनके दिल के दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। उदय और ओजस दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल्स देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किटी पार्टियों में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अभिजात्य परिवार से होते हुए भी मुझे उस तरह की कोई लत नहीं है। फिर तो आपका और सर का नेचर एक जैसा है, वे भी तड़क भड़क से दूर, शांत और सीधे हैं। शिखा ने अपना मत रखा। काफी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो? शिखा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शिखा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलत फहमी हो गई है, तुम गलत समझ रही हो, बैठो। मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या उदय उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? शिखा को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी। तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। उदय एक साधारण परिवार की लड़की जो एक टीचर थी को पसंद करते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता हो गया तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। उदय जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाएंगे, इसलिए बुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती हैं? खुद उदय ने बताया था जब हम पहली बार अकेले में मिले थे। तो आपने शादी करने से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह कि पहली नज़र में उदय जैसा सुदर्शन, सुसंस्कृत, शिक्षित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरे, मुझे लगा उदय उस लड़की के तो कभी होंगे नहीं, तो फिर किसी और के होने की बजाय मेरे ही क्यों न हो जाए। कुछ मुझे अपने रूप और पैसे का भी घमंड था। मुझे लगा वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर शिखा को इस प्रेम कहानी में रस आने लगा था। उदय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी जिसकी मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम्भ खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिफर उठी। बात बात पर उन्हें प्रताड़ित करने लगी। अपने पैसे का रौब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप उदय मुझसे कटने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र हूँ, प्रेयसी नहीं। क्या उदय सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे? पूरी कहानी सुन लेने के बाद शिखा का आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से तो गुजरी नहीं हूँ मैडम। प्लीज शिखा, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयां किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए छोटी-मोटी स्मृतियों के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो? आशा की एक किरण नलिनी की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। नलिनी ने भावावेश में शिखा का हाथ कसकर थाम लिया।
तो वह अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। शिखा की व्याकुलता स्वाति से छुप नहीं सकी। शिखा ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती स्वाति, दीदी को तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच मैं अवगढ़ करूँ भी तो क्या? शिखा की चिंता का कोई समाधान न था। ओजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसलिए शिखा ने वहां जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही ओजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। शिखा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबो दिया था। एक दिन ऑफिस से निकलते हुए बहुत अंधेरा घिर गया। उदय ने शिखा को घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी। शिखा को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। आखिर उदय ने ही मौन तोड़ा। ओजस और नलिनी के फोन आते रहते हैं। दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। ओजस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, इसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। ओजस को स्कूल खुलने से पूर्व यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस बार नलिनी ने बहुत दिन लगा दिए हैं। हमेशा तो जल्दी लौट आती है, कुछ ख्याल ही नहीं मेरा। आपको है। आक्रोश में जाने कैसे शिखा के मुंह से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं नलिनी का ख्याल नहीं रखता। सॉरी सर, गलती से। नलिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? पिछले कुछ समय से मैं उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका अभिमान, दम सब कहीं खो सा गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ना कोई उपालम, ना कोई अवहेलना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग इधर वह काफ़ी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ शिखा, कोई परेशानी है उसे? मैं उसे उदास परेशान नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उदय भावुक हो गया। तो फिर वह टीचर? शिखा से रहा नहीं गया। कौन? शायद तुम मोना की बात कर रही हो। नलिनी ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भुला बैठा। एक दिन स्टेशन पर ही देखा था उसे, मोटियाई सी, बच्चे को लटकाए कर्कश आवाज में 5 रुपए के लिए कुली से झगड़ रही थी। हाँ, वह भी क्या उम्र होती है। नई नई जवानी, नई नई खुमारी। हर सुंदर लड़की प्रेमिका नजर आने लगती है। मौसमी बुखार, थोड़े समय बाद सब उतर जाता है। आश्चर्य है नलिनी अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो ओजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला लेता हूँ। यह ठीक सुझाया तुमने। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कमरे में पहुंचते ही शिखा स्वाति के सम्मुख फट पड़ी। अजीब बौड़म लल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? स्वाति चकित थी। अरे वही मेरा बॉस, बीवी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे से फोन करके नहीं कह सकता, नलिनी डार्लिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। शिखा, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। उदय को दरवाजे पर खड़ा देख शिखा और स्वाति के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से उदय ने शिखा के कांपते हाथों में पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं, तुम व्यर्थ कांप रही हो। स्वाति ने शिखा को ढाढ़स बंधाना चाहा, लेकिन शिखा तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया तो क्या, मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं, बस मेरी दीदी के चेहरे पर मुस्कान खिलाए। अगले दिन शिखा धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उसका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वे अपनी फैमिली को लेने गए हैं। शिखा की सांस हलक में अटक गई। लिफाफे पर उसी का नाम था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर थे, लल्लू बौड़म। शिखा के चेहरे पर अनायासी मुस्कान खिल उठी। शिखा की सूझबूझ की वजह से उदय और नलिनी का टूट रहा रिश्ता वापस से जुड़ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।